अब उसने ये वर्ड बोल दिया, अब जो चीज आएगी ना उसमें से कौन सी चीज है जो उसका सिनोनिमस इसके साथ मैच कर रहा है। इसके अंदर भी आपके कीवर्ड्स हाईलाइट किए होंगे ना, एक्सक्लूडेड, कंपेयर्ड, इनएबिलिटी टू टेक या रिजेंटेड, ठीक है। तो अब इधर आई बिलीव आया, अब आपको नोट करना है अब जो वो बोल रहा है आगे उसके अंदर पैराफ्रेजिंग या सिनोनिमस लैंग्वेज कौन सी है जो इसके साथ मैच कर रही है, वही आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसका। क्लियर? इस चीज की क्लियर समझ आई? आगे ना क्वेश्चन कर सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आप इसको समझ जाएगी ना और फिर इसके साथ प्रैक्टिस करती जाएंगी तो फिर लिसनिंग सी आपके लिए आसान होता जाएगा। लिसन फॉर इमोशन और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट। इमोशंस के जो वर्ड्स होते हैं वो कौन सी और कहां वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो होंगे कि वो बताएंगे कौन सी चीज जो थी वो उन्होंने फाइनलाइज की। तो फाइनलाइज कौन सी चीज होती है जहां पे एग्रीमेंट हो रहा है। तो जहां पे एग्रीमेंट की बात आ जाएगी आपने अपनी कार खड़ी कर लेने की अब कौन सी इसके अंदर कीवर्ड है जो उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, समझ आई? नहीं आई? हाँ जी, क्या समझ आई? कौन से कीवर्ड्स आप ये बताना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि इमोशंस जैसे यूज होते हैं ना, कि हम इमोशंस अपने बताने के लिए बोलते हैं कि आई फील हंग्री, आई एम दैट एंड दैट, ये इमोशंस होते हैं ना, या कोई चीज को कोई चीज फील करना, आप इमोशंस अपने बता रहे हैं इसी बारे में क्या। फिर सब्जेक्टिव एग्रीमेंट का मतलब है कि दो लोग जिस चीज पे एग्री। तो अब ऑडियो के अंदर जहां पे आपको लगे कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हो, कह रहे हैं यस इट्स फाउंड या आई आल्सो फाउंड दिस, इट्स मीन कि दोनों एग्री हो रहे हैं। तो जहां पे वो दोनों चीज एग्री हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर ये चीज थी कि कौन सी चीज फाइनल हुई थी, ठीक है। तो आपने एग्रीमेंट वाले वर्ड आपने फील किया, आपने अपने कान खड़े कर लेने के भाई यहाँ पे अब कौन सा कीवर्ड नेक्स्ट सिस्टम का मैच कर रहा है। Am I clear? में ये बहुत तेज काम होना है, अभी सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन आपने अपना ये चीज समझना है, वर्ड्स को मैच करना है कि ये बिलीव और ये ओपिनियन और इसको बता रहे हैं। जहां इसकी बात आई है अब आपने कीवर्ड जो ऑप्शंस के अंदर हाईलाइट किए वो कौन से मैच कर रहे हैं। फास्ट, ठीक, जिस्ट की समझ होगी आपको हैजिंग वर्ड्स जो पेशेंट यूज करते हैं या जो आपकी ऑडियो के अंदर यूज हो रहे हैं वो सुनने के साथ आपकी वोकैबुलरी बनेगी। ये मैंने रफली 1 से 2 दिन लिखे हैं। आपकी वोकैबुलरी कब बनेगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग सी पेपर करेंगे, ठीक। तो फिर इमोशनल और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिसन फॉर मेन क्लॉज, बाद में होता है कि जो मेन क्लॉज होती है ना, नो लेट्स वी हैव द प्लान वाज फाइनलाइज दिस, तो ये मेन क्लॉज है कि जो कुछ मैंने ऊपर बताया ना उसके बाद अब फाइनलाइज यही हुआ है, ठीक है। तो जो मेन क्लॉजेज होती है मोस्टली आंसर किसमें होते हैं? उनके अंदर होते हैं, ठीक। लिसन फॉर मॉडल वर्ब्स, ठीक। मॉडल वर्ब्स आपको जैसे बताया गया मेरे कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ड्यू टू, आफ्टर दैट, वेक्टर, डायरेक्ट, उनको आपने मैच करना है, उसके लिए सुनना है। यहां तक क्लियर? जी सर। मेन क्लॉज और मॉडल वर्ब, थोड़ा सा और कोई सिस्टम आप बताना चाहें इसके बारे में? मॉडल वर्ब के बारे में ओके, बट जो है बट इज आल्सो अ मॉडल वर्ब, ठीक है। व्हेन इज आल्सो स्पेशली कॉमा, जब आपका मॉडल वर्ब उससे पहले कॉमा आ रहा है या बाद, हाँ, लेकिन हम ऑडियो में कॉमा नहीं आएगा। ऑडियो में जैसे बट का जिक्र सिस्टर ने बताया, ठीक है, बट आ गया, एंड आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ जवाब है, देयरफॉर आ गया, ठीक है, मे बी आ गया, ये मॉडल वर्ब जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा जो अगली बात आ रही है वो क्या हो रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके अंदर आंसर हो सकता है। यहां तक क्लियर? जी सर। अब हम ना छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, सही है। हम जो है ना इसको लाइव, आप क्वेश्चंस मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो आपने ये क्वेश्चन जो है ना 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, कंटिन्यूस ऑडियो चलेगी, ओके सर। आपने क्वेश्चन आपके सामने, आपको टाइम मिलेगा कि आप इनके कीवर्ड्स को अपने पास लिख लें और फिर आपने ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे बता दें। Part C. This part of the test, you'll hear 2 different extracts. Each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. Questions 31 to 42, choose the answer A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at extract 1.
Extract 1, questions 31 to 36. Hear an interview with Dr. Helen Sands about her work with patients who are learning to cope with amputation. Now have 90 seconds to read questions 31. ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अब ये जो स्पीच इतनी ज्यादा बोली गई है, इसके अंदर मेन चीज वही है कि जो डॉक्टर है वो किससे बात कर रहा है, वो चीज है। अब इतना टाइम आपको मिला है, वो टाइम आप सुनने में क्यों जाया करेंगे? उसी टाइम में आपने जो अपने जो क्वेश्चंस है ना, उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब 90 सेकंड भी आपको मिल जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे, फिर आपको और अच्छी तरह क्वेश्चन की और आपको क्वेश्चन फ्लो बताया गया था कि आप क्वेश्चन सारों को समझ लेंगे ना, तो आपको फ्लो पता चल जाएगा कि ओवरऑल कन्वर्सेशन होनी क्या है, किस चीज का जिक्र होना है, ठीक है, कैसे कैसे वो रिसर्चेस की बात हो रही है, आपको मिलेंगे, ठीक है। 1 to 36. ठीक है, अब इस दौरान आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, जैसे ये रिएक्ट है, एम्पुटेशन ऑफ हिज लेग है, ठीक है, पेन इन अ मिसिंग लिम्ब ऑफ फैंटम है, ठीक है, और सब पेशेंट फील है, ठीक है। ठीक है, मेन चीज ये आ गई। इसी तरह आपने ऑप्शंस के अंदर देखना, फेल्ट, फ्लूइड, कंपेयर्ड, एक्सपीरियंस।